Now I'm talking about him, it makes me cry again. But करीना कपूर जी ने बात कही कि बॉक्स ऑफिस ना एक ट्रैप है. Don't judge women on the basis of their clothes. Yeah, sometimes if they're being stupid, if I don't want to be your friend, it's a no. I don't mean sexual. She is she can do that. She's not. I see through bullshit. So if you're bullshitting with me and if you're not a good person, my walls will be. My physiological body is of a girl. My mind, my willpower is as strong as a man. I want to be the next Tiger Shroff, female version. Why? I'm asking you, why do you do that? You have to respect a woman in a bikini or in a suit or in a sari. What are you doing? Namaskar, hola and hi. मेरा नाम है अलंकृता सहाय and you're watching me on Bazooka Media. अगर जुनून और आत्मविश्वास हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आज वैसे ही एक मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने अपने कई सारे सपने पूरे किए। एक आत्मविश्वास और जुनून से भरी हुई हैं वो। कई किताब अपने नाम हासिल किया और इस वक्त हंस रही हैं। जी हाँ, आज मेरे साथ है अलंकृता सहाय। कैसे हो आप? Thank you so much. पुतुल इनका निकनेम पुतुल है गाइस. पुत्तल यस means a beautiful cute छोटी सी बाबी. I think मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही जोश में हूँ, फुर्तीली हूँ आज. आई थिंक कॉफ़ी जो आपने पिलाई है मुझे अभी, उससे काफ़ी एनर्जी आ गई है. बट थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बज़ूका. अच्छा, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा क्योंकि जैसा मैंने आपको इंट्रो में कहा कि आप बहुत ही जुनूनी इंसान हैं. हाँ जी. आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस कूट के भरा हुआ है. लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कभी तो हिला होगा. बिल्कुल, क्यों नहीं. आई थिंक हम कभी ना कभी रास्ते में डगमगा जाते हैं. एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस मेरा तभी हुआ सबसे पहले तो जब मेरे डैड, आई थिंक द मोस्ट लाइफ शैटरिंग या कहते हैं दुखद और कोई चीज़ आपको तोड़ देती है वॉज व्हेन माई फादर पास्ड अवे. ऑफ कोर्स वो फीलिंग जो एक हॉलोनेस है जो वो छोड़ गई है, वो कभी पूरी नहीं की जा सकती ना, कोई कभी कर सकता है. और ये हाई पॉइंट था आपकी लाइफ का. Yeah, I was getting to the peak of my career slowly and steadily. But I think यार everything has its हर ज़िंदगी में ना आपके सब कुछ कहते हैं planned है, पर मुझे लगता है जो चीज़ unplanned है ना वो ये है कि आपको लॉस के साथ कैसे डील करना है. ये कभी नहीं सिखाया जाता ना, हमें पता है. ग्रीफ वो मेंटल हेल्थ पे क्या टोल लेता है, फिज़िकल इमोशनल हेल्थ पे क्या टोल लेता है. तो आई थिंक कहते हैं ना माँ चांद होती है और सूर्य फादर होता है, राइट. तो मेरे लिए इट वाज अंधेरा आफ्टर दैट फॉर सम टाइम. एंड या दैट शैटर्ड माई कॉन्फिडेंस एंड मेड मी वेरी नेगेटिव इन माई हेड. आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट, like I would go to the temple, I would go to a gurudwara, I would go to any dargah and I would pray for my parents' health, abundance and wellness. So I think now I'm talking about him, it makes me cry again. But yeah, it was horrible. But I think with his blessings, I've come back, And I'm like, what, he wanted me to work. वो क्या चाहते थे कि मैं काम करूँ, मैं अपना खुद का वजूद बनाऊँ, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनूँ. सो आई थिंक he made me so strong. टिश्यू पेपर. No, it's okay. मेकअप ख़राब होता तो होता है, it's okay. I feel he made me so strong that कि मैं अपना ध्यान रख सकूँ, अपने फैमिली का ध्यान रख सकूँ. उन्होंने इतना काबिल समझा दोनों बेटियों को, कहते कि चलो मेरा हो गया, अब मैं चलता हूँ, तुम कर सकते हो. So I feel now when I was filled with so much negative energy, negativity, ये था एक और एक इंस्टेंस था बचपन में. मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो काफ़ी ही खतरनाक, क्रिमिनल माइंडेड कहूँगी उन्हें. उन्होंने काफ़ी कोशिश की जब हम यंग लड़कियाँ थी हमें धमकाने की, फॉर प्रॉपर्टी सेक मैटर्स. घर में सबके होता है हमारे में भी था. सो या है. So they try to threaten my younger sister and me and my mother and my father. खुद के घर वाले कहते ना कि you don't need enemies जब आपके पास relatives हो. हाँ, right. और ऐसे relatives हैं तो obviously. हाँ, तो ऐसी relatives सारे नहीं ऐसे होते. मेरे बहुत अच्छे relatives भी हैं. मेरे ताऊ जी and चाचा and my cousins and all. Some of them are very nice people. But they were horrible. So as a kid, it was very traumatizing कि घर में भी ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं. So as a young girl, आप
आपको समझ नहीं, आप डर जाते हो, तो कॉन्फिडेंस उसमें थोड़ा सा ही गया। फिर जब मैं बड़ी हुई, व्हेन आई टर्न 18, आई वाज लाइक वेट, दिस इज बुलिंग, यू नो, बिकॉज माई पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि बुलीज के अगेंस्ट स्टैंड अप करना है, क्योंकि देखो गलत तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा ही, बी इट करप्शन, बी इट मनी, बी इट पावर, आप सब कुछ यूज़ करके एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हो किसी के अगेंस्ट कि ये लोग जो कमज़ोर हैं गलत हैं। पावरफुल लोग यही करते हैं कभी कभी दबाने के लिए, राइट, पर वी वर नॉट, राइट। दोनों बेटियां, माँ बाप हमारे बहुत ही अच्छे, डैड वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, अच्छा क्यों कर रहे हैं, कैसे इनको गिराया जाए। अब हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे बारे में वो आज भी सोचते किस हैं तरह से गिराने की कोशिश करते थे? यार, यू नो, यंग गर्ल्स को क्या बोलो, उठवा लेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे बच्चों के, ये बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें, नेम कॉलिंग, स्लट शेमिंग, पेरेंट्स के लिए भी, कजन्स के लिए भी, बाहर जो बाहर के देश में रहते थे उनके लिए भी। तो काफ़ी कहते हैं ना कि हरासमेंट एंड बुलिंग बचपन में देखी, बट दैट डिड नॉट मेक मी वीक, यू नो, इट मेड मी स्ट्रॉन्ग, इट मेड मी बोल्ड, इट मेड मी करेजियस, कि क्योंकि मैंने घर में इतना कुछ देख लिया आगे था, होगा लाइफ में, आप यू नो, सो आई वाज लाइक बाहर की दुनिया या बाहर जब मैं एक्सपीरियंस करूंगी, आप रेडी थे? I was ready for that. I was ready with the strength in my mind, my empowered womanhood. क्योंकि स्टार्टिंग से आप मेरी वुमनहुड को किल करने की कोशिश में हो, यंग यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ को आप स्लट शेम कर रहे हो अपने घर वालों को, पैसे प्रॉपर्टी के लिए नैरेटिव्स बना रहे हो, यू नो, करप्शन कर रहे हो अपने चीज़ों के लिए, क्योंकि जब आप गलत करते हो आपको कवर अप करना पड़ेगा, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको भी कवर अप करना पड़ेगा, राइट। तो हम तो बहुत छोटे थे, यू नो, बट यू नो, टीनेज ईयर्स, अभी भी व्हेन आई बिकेम मिस इंडिया, वो मेरे ऑफिस में कॉल करेंगी गंदी गंदी चीज़ें बोलने के लिए, काम पे फ़ोन कर लेंगी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को, तो मतलब उनका आज भी ख़त्म नहीं है। बट टुडे आई एम इन अ प्लेस वेयर आई एम नॉट स्कैर्ड, पीपल नो माई स्टोरी, people see the paperwork and they know the reality कि relatives for property can do anything। तो ये मैंने देख लिया था, that was my childhood, and today they're jealous because I've become something, I can take care of my mom, my sister's a vice president of a very big company, the daughters are doing very well, the father made them so strong, the mother made them so strong। इनका तो कुछ खराब कर नहीं पाए हम, कोशिश काफ़ी करी, बीच बीच में दुख बहुत हुए, चोटें पहुंची, लाइक यू नो, बट ख़त्म नहीं कर सके वो जो हमारा वजूद था। तो मेरे को ये कहना है कि चाहे आपके रिलेटिव्स ख़राब हों या आपके बाहर के लोग हों या कोई भी हो, दोस्त यार मित्र, कैसे भी इंसान हो, उस वक्त तो आपको डर लगेगा, चोट पहुंचेगी, हानि होगी, पर उससे आप कैसे उभर के आते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, दिस इज़ योर लाइफ एंड दिस इज़ द गेम चेंजर। तो माई पेरेंट्स वर सो स्ट्रॉन्ग, उन्होंने हमें कहते हैं ना एक एटम बम और एक न्यूक्लियर बम बनाया। मेरे डैड मुझे, मेरे मॉम को ये कहते थे कि एक एटम बम है और एक न्यूक्लियर बम है। सो आई फील लाइक फादर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डॉटर्स, यू नो, चाहे वो उनके प्रगति के लिए वो हो या यू नो उनके एजुकेशन, फ्यूचर, रिलेशनशिप, किसी भी मोड़ पर, मदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी लव आवर मदर्स, मदर्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, बट हमारे एंकर जो होते हैं वो हमारे फादर्स होते हैं। उससे इसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपके कोई रिलेशनशिप भी होगा, आपका फ्यूचर में हस्बैंड होगा या बॉयफ्रेंड होगा, आप किस तरीके से एक मैन से एक्सपेक्टेशंस और डील करते हैं, वो एक फादर इसके काफ़ी उनके नर्चरिंग से मिलता है या उनके नहीं नर्चरिंग से भी मिलता है, राइट। जैसे कुछ लोग कहते हैं डैडी इश्यूज़ हैं किसी लोग, वो इज़ नॉट बिकॉज डैडी इश्यूज़ इज़ अ बैड थिंग, इट इज़ बिकॉज द सीकिंग ऑफ लव, नरिशमेंट, केयर, यू नो, प्रोटेक्शन। इन द एंड गर्ल्स वांट टू बी प्रोटेक्टेड, be it from their friends or their partners or their fathers. So I feel that my mother and father protected us, my mother mostly, बट यहाँ कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी डगमगाया। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस मेरी लाइफ की। काम में मैं नहीं डगमगाती, काम में रिजेक्शन होगी, ठीक है आगे बढ़ेंगे, काम में सक्सेस होगी, वेरी गुड आगे बढ़ेंगे। मैं ना किसी चीज़ को लेके ना बैठ नहीं जाती, कुड़ बुढ़िया नहीं बन जाती। आई लाइक टू मूव फॉरवर्ड, आई लाइक टू सी कि आई हैव दिस वन लाइफ, इफ़ इन दिस वन लाइफ आई एम नॉट एबल टू बी माई बेस्ट सेल्फ, हाँ ये नहीं कि मैं हमेशा बेस्ट हूँ, मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाया होगा, कभी किसी से रूडली शायद बात कर ली होगी बुरे वक्त में, बुरे मूड में, शायद मेरा कभी कुछ यू नो मेंटल स्टेटस, काम करते हुए बिजी हूँ या कुछ कर रही हूँ तो किसी से नहीं ध्यान दे पाए किसी को। पर मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए और उससे बेटर होना चाहिए।
कि अगली बार आप किसी इंसान से मिलें या आप किसी के साथ वार्तालाप करें या किसी के साथ आप बैठें तो आप किस प्रकार से उसको ट्रीट करते हैं। तो इक्वली कि सबको ट्रीट करना चाहिए, नहीं कि आपसे पावर में है तो सर, कोई आपसे छोटा है तो ये ऐसे बात नहीं करनी कभी चाहिए। हुआ है आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो नहीं, मेरी पर्सनालिटी इतनी खतरनाक है कि लोग डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करते हैं, मुझे डर ज़रूर जाते हैं बट डिसरिस्पेक्ट में नहीं सकते। लेकिन फिर भी इनिशियल डेज पे जब आप इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे, इंडस्ट्री में क्या था ना कि मैं जब कदम रख रही थी तो आई वुड से कि लोग कहते हैं ना, वो हमारी टर्मिनोलॉजीज है इंडस्ट्री में, जैसे आप मुझे कहते हैं ना स्ट्रगलर है या न्यू कमर है या हीरो है, हीरोइन है, एस्टैब्लिश्ड है। हाँ right. मेरे लिए ये था कि जब मैं एंटर कर रही थी, सो आई केम फ्रॉम अ डिसेंटली वेल फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली। सो अभी कोई कहता था कि शी हैज़ द मनी, बिगड़ी भी तो नहीं है, या शी हैज़ द कनेक्शन, क्योंकि लोगों को जानते थे आते हुए बचपन से, या कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं। आई वॉज अ पर्सन हु एन्जॉयड लाइफ। आई वॉज लुक्ड एज समबडी, हाँ कि कुछ कर सकेगी शायद आगे, कुछ है इसमें, पर्सनैलिटी है। किसी ने ये नहीं बोला यू नो। हाँ ये ज़रूर होता है कि यू नो पीपल माई नॉट पुश यू फॉरवर्ड बिकॉज उनके और कोई ज़्यादा फेवरेट लोग हैं, राइट, ये होता है। बट किसी ने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। जब किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया तो मैंने उनकी फिल्म छोड़ दी। कभी हुआ है ऐसा, मतलब एक कोई इंसिडेंट? हाँ जी, पंजाब इंडस्ट्री में हुआ था। पंजाबी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बट उस इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कोई फिल्म बनानी थी। वो मेन प्रोड्यूसर नहीं थे, आई थिंक एसोसिएट प्रोड्यूसर थे। जो मेन प्रोड्यूसर थे बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर भी ठीक ठाक थे, बहुत मतलब मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं थी क्योंकि मैंने फिल्म छोड़ दी। बट ही वॉज अ गुड रेनाउंड डायरेक्टर, नो प्रॉब्लम विद हिम। स्टूडियोज़ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ये थे फूल के साथ कांटे, जो आई थिंक was trying to be very over friendly and over smart with me. So I said, listen, I love my job. मुझे मेरा काम पसंद है, मुझे मेरे काम के लिए जुनून है और उसी से सुकून मिलता है। मुझे इसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इन टर्म्स ऑफ हाय हेलो ही हु दैट्स नॉट मी, दैट्स नेवर बीन मी। आई लाइक टू गो टू माई वर्क, आई लाइक टू कम बैक होम. If in the meantime you're my friend, you become my friend, you're just my friend. Don't cross a boundary with me. I'm a woman with boundaries, morality and dignity. If I say yes to you, you're my friend. If I don't want to be your friend, it's a no. I don't mean sexual, okay? I mean friends. Now, when you try to become sexual with a woman, or when you try to be commentative in terms of using comments which are not nice, कि आप बुली हो गए फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए तो शायद you'll give in, वो करने की कोशिश करी। पता नहीं वो कौन थे, पहली बार उनका नाम एज अ प्रोड्यूसर मुझे याद भी नहीं होगा। मिस्टर के क्या नाम था उनका, ही वॉज लिटिल टाइनी इन हाइट, लिटिल डार्क कम्प्लेक्शन गाय। नेवर स्पोक टू हिम, सॉ हिम अगेन। न्यूज़ में आप अगर देखोगे तो आएगा, इट्स नॉट अ न्यू न्यूज़। बट आई वेरी क्लियरली सेड कि मैं ये फिल्में काम नहीं कर सकती सर, बिकॉज आप आगे भी जाके मुझे तंग करेंगे, राइट? आगे भी आप थ्रेटन करोगे मुझे किसी चीज़ को लेकर, तो आप who is comfortable being your friend, please go ahead. I am not comfortable, and I am not comfortable being threatened for a project. वही था। बट आज तक बॉलीवुड में कभी नहीं हुआ। पंजाब इंडस्ट्री में मैंने इतने गाने किए हैं, मेरे 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट होने हैं फिल्म्स के, आज तक नो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैज़ मिसबिहेव्ड विद मी। एंड आई डोंट थिंक, बोलो मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरे साथ लोग अच्छे जुड़े हैं, पर मेरे साथ किसी ने बदतमीज़ी नहीं की, और जिसने करी वो प्रोजेक्ट मैंने छोड़ दिया। बिकॉज मेरे लिए नाम ज़रूरी है, उसके साथ काम आता है, बट आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन जो अपनी डिग्निटी, मोरालिटी को स्टेक पे लगा के कल कोई बोले कि मेरे वजह से हुआ। कैसा लगता है कोई आपको ऐसा बोले आपकी मेहनत पर? सो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता है कि इट्स ओके टू लूज़ एन अपॉर्चुनिटी, बट इट्स नॉट ओके टू लूज़ योर डिग्निटी। वाओ, या आपके ख्यालात तो मतलब बहुत ही उच्च विचार हैं आपके, और ऐसे उच्च विचार आप रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि यार लड़की है छोड़ो, लड़की है छोड़ो। आपने सुना होगा लड़की है, विमेंस, बिल्कुल कितना सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जाता है ये सब। तो कैसा देखते हो आप ये सब जब होता है कि यार लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं? क्या बोल रहे हो? बहुत कुछ करती हैं, राइट। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता है मुझे तो अभी भी कहा जाता है तुम लड़की हो, तुम नहीं करो, छोड़ो, जाने दो। ऐसा अभी भी होता है। like some we are delicate flowers, we are, but we are also Venus flytrap. Don't mess with us. मेरे यहाँ तक कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पापा मुझे कहते हैं कि लड़कियाँ जो होती हैं वो हीरा होती हैं
और हीरे पे कुछ दाग लग गया तो बहुत समस्या हो जाएगी, लेकिन जो लड़के होते हैं वो लोहा होते हैं। लोहे को कितना भी मारो किसी भी शेप में आ जाएगा, लेकिन लोहा टूट नहीं जाएगा। लोहे पे जंग लग जाता हाँ, है। लेकिन वो उनको नहीं समझ में आएगा। वो कहते हैं कि चलो जंग लग भी गया तो वो साफ हो जाएगा, लेकिन हीरा, अगर हीरा को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। हीरा को वो हमेशा तराशा ऐसा 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 कहते हैं आप? जी मुझे तो ऐसा ही कहा जाता है। देखो, आप हीरा क्या हीरा हीरे को कहाँ से तराशा जाता है? आप कोयले मिलते हो से। कोयले से। पता है कितनी डर्ट होती है उसमें, राइट? सो women have to go through that dirt to become the diamond. Then that diamond is used for jewelry, आकर्षित करने के लिए, गहनों को बनाने के लिए। तो डायमंड का तो यूज़ बहुत है। बिना डायमंड रिंग की शादियाँ का होती हैं आज। Right. तो मुझे, और लोहे से तो कोई शादी करता नहीं है लगाने के लिए। आप मे बी अ हॉर्स वेयर्स द तांबा which is made of iron, right, or some other metal. Iron is strong. Diamond is the strongest metal after your iron, right? So I mean, this is not scientific, guys. Please science से मत चले जाना। मैं एक लड़की लड़के की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ये साइंटिफिक नहीं है। लड़की लड़की की जब बात हो रही है तो ये बताती हूँ, women are very strong. देखिए, हम बर्ड्स देती हैं, हाँ, कहाँ से आते हैं लड़के? अपनी माँ की कोख Obviously, से। माँ की कोख से। The husband, of course, contributes. Without a husband, there is no wife, there is no mother without a father. Yes, but we procreate for 9 months, right? We are Durga, Shakti, Lakshmi, Parvati. We are Meenakshi. We are all the devis. We are Kali, Durga, everything. तो लड़की का एक रूप नहीं है, अनेक हैं। तो जब कोई आपको बोलता है ना कि हाँ लड़की ही है, आपको ना, जैसे सुष्मिता सेन जी ने एक बात कही थी जो मेरे ना जहन में है, कि उनकी जब बेटी एक दफ़ा स्कूल गई थी तो उनके साथ जो हुआ था, वो कहती कि वाई आर यू रिएक्टिंग दैट वे, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ दैट वे। आई डोंट थिंक अबाउट माई सेल्फ दैट वे। अगर आपके फादर कह रहे हैं हाँ लड़की लड़की है, आप रिएक्शन दोगे कि नहीं मुझे आता है करना, मैं नहीं हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू इट। क्या है, यू नो, इफ़ वी रिएक्ट टू एवरीथिंग लड़कियों के बारे में बोला जाए विदाउट एक्चुअली मेकिंग आर सेल्व्स फील कि मे बी, वाई डू वी फील कि हाँ ये सच हो सकती है बात, क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं ये डाउट फील करते हैं, तभी हम रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ पे, राइट? जो उन्होंने बात कही थी, ओनली इफ़ यू अटैच योर सेल्फ टू दैट डिस्क्रिप्शन विल यू फील ऑफेंडेड। ऑफेंस फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज योर वर्क, योर टैलेंट, योर स्ट्रेंथ विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज कॉमेंट्स। तो जब मुझे कोई कहता है हाँ यूर अ गर्ल, यू नो, इट्स वेरी ईजी फॉर यू, और इट्स ईजी, oh you're a girl, you can't lift it, oh you're a girl, you can't do this. I said okay, time will tell. I don't have to speak in many words. So when my father is not alive, I'm just a girl, nobody can say that, because the strength I have had to take care of my family. And it is, the job of a woman is 10 times more the job of a man, right? We live in a patriarchal society still, right? But we are still taking care of our households. We still cook, we still clean, we still go to the work, we still come back, we still have children, we still become friends, best friends. Men are also doing that job very equally, very worldly. But we are not saying, "Ah, you're just a man." Why? We are not looking down upon you. तो जब आपके ऊपर कोई ऐसे, शायद आपके डैड नज़ाकत से कह रहे हैं कि तुम फूल हो, खास नहीं, कोई किसी के भी डैड, हाँ, कि तुम मेरी फूल हो, इसको कहीं चुभ ना जाओ किसी को, लाइक तुम्हें कोई यू नो, कोई हर्ट ना कर दे। हम डेलिकेट हैं, यस, हमें डेलिकेटली ट्रीट करिए, पर हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को डेलिकेटली मत देखिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब मुझे कोई डेलिकेटली बोलता है यूर अ गर्ल, मैंने कहा या आई एम अ गर्ल, माई फिजियोलॉजिकल बॉडी इज अ गर्ल, माई माइंड, माई विल पावर इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ मैन, बट वाई कंपेयर टू अ मैन? I am as strong as a woman. I am as strong as Indira Gandhi. I am as strong as Mother Teresa. I am as kind as her. I am as strong as Oprah Winfrey. Why do we only use, देखा अब हम बोलते हैं मैं आदमी की तरह स्ट्रॉन्ग हूँ, क्यों? क्योंकि हमने एक एपिटोम बना दी कि आदमी ही सबसे स्ट्रॉन्ग है, हाँ, राइट। बट ज़रूरी नहीं है। अगर हम लड़कियाँ ही बोलेंगे आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज माई मदर, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज दिस पर्टिकुलर रेखा जी इंडस्ट्री में जो हैं, तो women will start understanding कि women are equal. हम physically equal नहीं होंगे शायद, you know, physiological power, but cerebral power हमारी बहुत smart है, बहुत ही हम होनहार हैं, और लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, नासा से लेके अब सुनीता विलियम्स has come back, right, you know, after 9 and that's a woman, yeah, along with the men, right? But there was Kalpana Chawla, late Kalpana Chawla. There are so many women who have ruled more than men.
the monarchy of England is an example. रानी लक्ष्मीबाई, oh my god. Yes, रानी लक्ष्मी, नहीं रानी लक्ष्मीबाई तो इज अ लेजेंड, She राइट उनको तो obviously हम नहीं, इतिहास में उन्होंने लिख दी अपनी झंडे गाड़ कहानी. लिए यस, अपने नाम बट जो हमारी अभी हमारी इंडियन हो या हम इंग्लिश हो या कहीं की भी हो, जहाँ विमेन है आप देखेंगे वॉर कम हुई हैं, वहाँ सारी कंट्रीज बहुत हार्मनी में रह रही हैं, वहाँ विमेन एम्पावरमेंट पीक पर है. तो जहाँ भी औरत जाती है वो उस चीज़ को कहते हैं ना, वो जगह खिल जाती है. कहते हैं ना, यू गिव अ वुमन अ house, she makes a home. You give her a sperm, she makes a baby. So whatever you give a woman, she doubles it. right. So I think women are meant to multiply, not subtract. लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन होती है. बिल्कुल. ये बाबा ये तो हर जगह देखने के लिए मिलता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है. Yes, I believe firmly कि ये एक ना generational karmic system है औरतों का, और ये बात गलत है. जब हम एक दूसरे के हम दुश्मन हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम योर फ्रेंड एंड हमारी कल लड़ाई हो जाए, मैं पीछे मुड़ के देख के बोलूँ कि oh, she's She's a मैं bitch. or I say something very bad about हाँ, you, right. I slut shame you or I call you something bad because मेरी ईगो हर्ट है, मैं अपनी ईगो में बोल रही हूँ. मेरा अगर क्लियर माइंड हो, क्लैरिटी हो कि मेरी लड़ाई आपके पर्सनालिटी के वजूद से अलग है, तो मैं उसको सेपरेट रख के भी आपकी तारीफ़ कर सकती हूँ कि वी डोंट गेट अलॉन्ग एनी मोर, हमारे बीच में अनबन हो गई है, शी इज़ अ गुड पर्सन, बट यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स बिकॉज हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ. बट नहीं, वी वांट टू पुट द अदर पर्सन डाउन, वी फाइंड अ सेंस ऑफ प्राइड एंड egomaniacal superpower in it. But why? If I am calling you something bad, tomorrow the boys will be like, ये तो इसकी सगी नहीं है, हाँ, तो हमारी क्या होगी. तो ये कमेंट्स भी बॉयज़ मारते हैं. तो मुझे यही कहना है कि लड़की लड़की की बेस्ट फ्रेंड भी है और लड़की लड़कियों की दुश्मन भी है, लेकिन दिस कम्स फ्रॉम अ पॉइंट वेयर मदर इन लॉज अपनी डॉटर इन लॉज को क्या सिखाती थी, मदर्स अपनी डॉटर्स को क्या सिखाती हैं. आप जब किसी नए घर में जाते हैं तो आपको कैसे इक्वल तरह से ट्रीट किया जाता है या नहीं किया जाता. तो औरत जो है उस जैसे अपनी ग्रैंड मदर इन लॉ, इन सबसे हम सीख कर आते हैं सारे ट्रेडिशंस. ये ट्रेडिशंस अब चेंज होने लगे क्योंकि एजुकेशन बढ़ गया है. The opportunity of education has, उस ज़माने में भी सरोजिनी नायडू थी, राइट. इंटेलिजेंस, एजुकेशन चेंजेस द वे यू लुक. जो एजुकेटेड भी नहीं है वो भी आज अपनी बेटियों को उतनी आई थिंक पावर, फ्रीडम दे रही हैं, बिकॉज लोग एजुकेट हो रहे हैं कि येस, गर्ल्स अपने आप को हैंडल कर सकती हैं, राइट. जो हैंडल नहीं कर सकते वो है बॉयज़, जो गर्ल्स को इल ट्रीट करते हैं और नेम कॉल करते हैं, राइट. तो ये चीज़ें सारे बॉयज़ नहीं करते हैं. कुछ बॉयज़ हैं जो लड़कियों की आई थिंक शिक्षा में उनको आगे जाने के लिए बहुत मदद करते हैं, बट औरत की दुश्मन है. आई एग्री टू दैट. वाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट वुमेन टू कॉल ईच अदर बैड नेम्स. I don't want to, I am a person who's a feminist, but I believe feminism is not equal rights and equal pay. Feminism is, if I don't like you, I don't respect you, I don't have to speak ill about you in public. I don't have to make your linen dirty, your dirty laundry, hang it in the public. I need to respect what we had and let go. क्योंकि हम ये नहीं करते हैं, किसी को हमने कभी गंदे गंदे वर्ड्स बोल दिए तो ये वर्ड्स बॉयज़ पकड़ते हैं, फिर बॉयज़ भी उन लड़कियों के बारे में यही बोलते हैं. तो एक विशियस सर्कल है, ये तोड़ हम ही सकते हैं, क्योंकि हु नोज अस बेटर देन आवर फीमेल फ्रेंड्स, राइट. वी डू. तो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट दैट सैंक्टिटी कि अगर लड़ाई भी होगी ना, अपनी सीक्रेट्स अपने तक रखो, चाहे उसको कितना हेट करो. ये बोलो कि वर्कआउट नहीं हुआ, मेरा उसका रिलेशनशिप सही नहीं चला, हमारी नहीं बनती है, पहले बनती थी, बचपन के फ्रेंड ज़रूरी नहीं आज भी आप उनके साथ बनती हो आपकी, राइट. सो पॉइंट इज़ लेट इट गो रिस्पेक्टफुली. आप हेट करो, जो करना है करो, बट रिस्पेक्ट मत खो किसी के लिए, बिकॉज दैट विल कम बैक टू यू फ्रॉम समवेयर एल्स. कोई और दोस्त आपके बारे में कहीं और बोल रहा होगा. या सो यू कैन जस्ट से आई डोंट लाइक दैट पर्सन, बट यू वांट टू बी फ्रेंड्स, बी फ्रेंड्स. डोंट आस्क मी क्या हुआ क्यों हुआ. गॉसिप चाहिए, न्यूज़ चैनल पे जाओ, हमारे पास मत आओ. Very nice. I am like that. If I don't like somebody, I'll just tell them, I like that girl, we had a great run, or I like that boy, we had a great run, my friend, but नहीं बनी यार. But I wish them well. पहले we all were, जब हमें ये सब चीज़ें सीखी नहीं लाइफ में, थोड़ी बिची हम सब होते हैं यार. हम सब ने बिच किया है, हम सब ने बुरा बोला है, हम सब ने गलत कर्म किए हैं, पर उससे से सीखा है मैंने, उसी से मैं आगे बढ़ी हूँ. तो आप अभी नहीं करते हो? नहीं यार, किसी की बिचिंग नहीं. बिचिंग नहीं करती मैं बैंटर करती हूँ, बिच नहीं. बिच नहीं. हाँ, बैंटर इज़ गुड. बैंटर मतलब कि आप
थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो, किसी के साथ टांग खींच लो उसकी आगे पीछे, बट किसी के बारे में मैं बिचिंग नहीं करती. मुझे लगता है बिकॉज टुमारो ही इज वॉचिंग, समवन ऑफ कोर्स इज टॉकिंग अबाउट मी, बट आई डोंट वांट इट टू हर्ट मी एंड माई फ्रेंडशिप और माई इमेज विद समबडी एल्स. व्हाई? क्यों किसी का नुकसान करना? मेरा नुकसान तो वापस होगा ना कहीं से. सो आई रियली बिलीव इन कर्मा इन सम फॉर्म. अच्छा, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ये नहीं होता, जैसा अभी हम बिचिंग के बारे में बात कर रहे थे, अरे यार वो ज़्यादा चली गई, अरे यार ये ज़्यादा चली गई, बॉलीवुड में, पंजाबी में ये कॉमन है, सब हर जगह कॉमन है. बिल्कुल, इट्स वेरी कॉमन. ये एक्टर ज़्यादा चल गई, ये नहीं चलेगी, ये मोटी हो गई, इसको ये नहीं पतली लेते हो हैं यार, गई. ऐसा होता है. हाँ, ऑफ कोर्स एवरीवेयर. आई मीन ये बॉयज़ के साथ भी है, सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं है. मैं कैसे समझाऊँ आपको दैट द टैलेंट bracket of talent, Alankrita or you or he, anybody, we all have a certain gift from God, which is लक्ष्मी ने हम सबको कोई ना कोई गिफ्ट दिया है. लाइक जो भी आपका आर्ट होता है ना, कला, वो एक लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी का गिफ्ट है आपको. सब कोई उस गिफ्ट को पहचान नहीं सकता. जो नहीं पहचान सकता, या नॉट एवरीबडी इज गिफ्टेड. सम आर वेरी गुड लुकिंग, some are very talented, some are both. For example, Shargun Mehta, she is ruling. Yeah, Punjabi film एक टाइम पे industry. लोग उनको she was somebody who's, I don't know if she's gone through that or not, but जब नई आई थी, she's not very beautiful, कहाँ चलेगी, हाँ जी, ऐसा होता था उनके साथ भी. And I'm just like, she's a kick-ass actress. Look at her confidence. She eats up the screen when she comes. But did she listen to them? No. She said, मैं अपना करूँगी बुर्रा. तो बात यही है. सब मेरे बारे में बोलते होंगे लोग, अच्छा यार 2 साल गायब हो गई, क्या करेगी, बन पाएगी बड़ी हीरोइन. और बट शर्गुन यहाँ से वहाँ तक का सफर उन्होंने तय किया, बॉलीवुड से जाना वहाँ पर. बिल्कुल. क्यों छोड़ा बॉलीवुड? मैं भी कभी कभी सोचती थी, बट जब मैंने देखा कि यार आइफा जीत गई वो पंजाब में, आइफा मिल गया उनको, बेस्ट एक्ट्रेस. बिकॉज़ आई थिंक वो इतनी टैलेंटेड. देखो, टैलेंट की कोई सीमा और कीमत नहीं है, परिभाषा नहीं होती टैलेंट की कोई. आई थिंक उनको रियलाइज हुआ कि मेरी कदर होगी, जरूर होगी टाइम पे. तो वहाँ होगी. हाँ, तो आपको ये द थिंग इज, there's always a way. People are doing South and coming back to Bollywood. People are doing Punjab and coming to Bollywood. People from Bollywood are going to Punjab. Because हम एक आर्टिस्ट हैं मैम, हमें हर जगह काम करना है. हमें फेम चाहिए, प्यार चाहिए जनता का प्यार चाहिए. हमें नाम, शोहरत, पैसा जो है, जो लोग कहते हैं एक्ट्रेसेस के लिए, पर सबसे ज़्यादा प्यार हमें जनता से है कि हमें प्यार दो, हमें जानो पहचानो, हमारी कला को अप्रिशिएट करो. तो यहाँ हमें हर जगह काम करना है. मुझे अगर मौका मिले हर इंडस्ट्री में काम करने को, हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ, पंजाब, एवरीवेयर, आई विल वर्क. बिकॉज व्हाई? आई लव एक्टिंग. कहीं ना कहीं कहते हैं ना, यू क्लिक, राइट? सो शी क्लिक्ड and it did really well, and now she's back here, she's doing stuff here also. तो मुझे लगता है टैलेंट का कोई बाउंड्री नहीं है, इट्स बाउंडलेस, लिमिटलेस. तो मेरा भी यही मानना है कि आई एम डूइंग वर्क इन पंजाब, पंजाब में एक्ट्रेस बन गई है, बॉलीवुड छोड़ दिया है, फिर मुझे बोलेंगे बॉलीवुड आ गई, पंजाब छोड़. देखो, टिप्पणियाँ पूरी दुनिया देगी आपके बारे में कि मेरे लिए भी, मैं चली गई कुछ साल, वो आपकी फिल्मोग्राफी इतनी है, आपने तय कि आप तो पीक पे थे, अभी क्या कर रहे हो, 2 साल हो गए, अब गायब हो गए. एंड आई एम जस्ट लाइक, बडी, आई एम एन आर्टिस्ट, राइट? मेरा भी ऊपर नीचे हो सकता है लाइफ में, एंड मेरा कला है, मेरा काम, मेरा क्राफ्ट, मुझे उससे प्यार है, और मैं ज़िंदगी भर वो करती रहूँगी, चाहे आई एम द टॉप हीरोइन ऑफ द कंट्री और आई एम एन आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री. I want to do good work with good people where I'm constantly working and people are liking what I'm doing. I want of the people, by the people and for the people. मैं जनता का एक हाउस होल्ड नेम बनना चाहती हूँ, चाहे वो सुपरस्टार बन के हो या एक सुपर आर्टिस्ट बन के हो. मेरे लिए वो बीच की जो लाइन है, I don't feel कि हाय, oh shit, I'm so small, or I don't feel small about myself. I feel great about myself, and I feel कि जो मैंने अचीव अपने लाइफ के स्टोरी में, मेरी स्थितियों को लेके या परिस्थितियों को लेके, या मेरे जितनी कॉन्टैक्ट्स है, जितनी उस टाइम पे नेटवर्किंग थी, लेकर बनाया, मैं उसमें खुश हूँ क्योंकि मेरा उतना ही वजूद था उस टाइम पे, उतना ही मैं जानती थी. मैं इस इंडस्ट्री से नहीं थी, उतना ही मैं को जितना जॉब पे सीखा, मैंने उतना ही काम किया. अब at this age when I'm more mentally, physically, emotionally mature, I know how to handle situations and conversations. Now I know how to talk to people. I know how to network for my work without having to feel bad or ashamed about it, because हमें हमेशा हाउ थू शेम सिखाया जाता है गर्ल्स को, just to ask for work or talk about work. Right? To call up a director saying, hi sir, I would like to work with you, can you please? You should always think कि कहीं कोई गलत ना समझ ले हमारे बारे में, हमेशा ये सोचते रह जाती हैं गर्ल्स. ये चीज़ भी ना अलंकृता जी नोटिस की है मैंने कि पहले की जो
ये होती थी, सेलिब्रिटीज़ होते थे, पहले की जो औरतें होती थी जो काम करती थी फिल्मों में, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। अभी आप अगर देखोगे ना सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन में जाओगे, जब वो पैप होती रहती है ना, उन्हें मतलब कितने गंदे तरीके से वहाँ लिखा जाता है कि अरे इन्होंने तो खुद बुलाया है और फिर यहाँ पर आके नाटक कर रही हैं। अगर कोई गलती से कुछ ऐसा मोमेंट आ गया कि कोई Oops गिर गया, moment. उप्स मोमेंट, Yeah. कुछ भी हो गया, तो इस तरह से दिखाया जाता है कि भाई तुमने सब कुछ किया है, तुमने कहा था कि भाई मैं गिरूंगी तो मुझे कैप्चर Yeah. करो, मैं कुछ बोलूंगी तुम ऐसा करो। मतलब इतना निगेटिविटी फैल चुकी है आजकल की औरतों के प्रति, जो भी सोशल मीडिया पर हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितनी अदाकाराएँ हैं उनके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ना, वो काम कर रही हैं, अब आप ही लोग मांग रहे हो वो काम, वो आप ही लोग चाहते हो कि ऐसे सब वीडियोस आए, आप देखो, और जब वो मिल रहा है आपको तो आप सवाल उठा रहे हो। आई कहता है, आप सही कह रहे हो। मैंने कल यही कॉन्वर्जेशन मैं कर रही थी, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, जैसे आपको भी, आप यूर फीलिंग दैट एनर्जी, आई कैन फील योर एनर्जी। यू नो, मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि येस वी हैव अ PR टीम, पब्लिक रिलेशंस, जो बहुत ज़रूरी है हमारे जरूरी लिए, है ऑब्वियसली। और हमेशा नहीं मीडिया को बुलाया जाता। समटाइम्स मीडिया किसी और को पैप कर रही होती है, उन्हें पता चलता है कि आर्टिस्ट सेम जगह पे, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, बिकॉज एक रेगुलर रूटीन है। येस पीपल पे फॉर इट बिकॉज इट्स कॉल्ड पब्लिक रिलेशनशिप, कि जनता देख सके कि हमारी डेली रूटीन, हम क्या चल करते रहा हैं, कहाँ जाते हैं, क्या है। हाँ, बस मेरा ये मानना होता है कि जहाँ वो जाते हैं उन जगहों के नाम नहीं दिखाने चाहिए फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। जैसे कोई जिम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ के नाम मत बट दिखाइए। अभी सबको पता है कि मलाइका अरोड़ा कौन से जिम में जाती हैं, yeah. कार्तिक आर्यन कौन से जिम में जाता है, या सबको पता है। तो मुझे लगता है आप दिखाइए, वो जा रहे हैं जिम के कपड़ों में, निकल रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। बिकॉज सी सम पीपल आर पेइंग फॉर इट, एंड समटाइम्स आप इतने बड़े स्टार बन जाते हो कि आपका न्यूज़ छापना उनके लिए is a plus point, right? If you know where a Shah Rukh Khan is not going to call you that, hey, I'm outside Izumi. But if you know Shah Rukh Khan is outside a particular restaurant, आप खुद ही जाओगे, right? So काफ़ी लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जब कोई स्टार्स या कोई और लोग हैं, चाहे वो टीवी स्टार्स हों, अपकमिंग स्टार्स हो, इंस्टाग्रामर हो, ब्लॉगर हो, खुशा कपिला हो, सारे लोग हों, अब जनता जानती है ये लोग कौन हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर मीडिया को पता है वो कहीं पर हैं, या भनक मिल जाती है, किसी के इंस्टाग्राम में देख के पता चलता है, लोग पहुँच जाते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज पेड, राइट? वेयर इट इज़ पेड इट्स ओके, यू विल सी द एक्टर्स आर पोजिंग। अब वो नाटक कर रही है, ये करी, कभी कभी एक्टर इज़ नॉट रेडी, तो वो कहते हैं ओके ओके, यू नो, थैंक्स, आई एम गोना गो। आप इमोशनल क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे 5 सेकंड के 15-30 सेकंड की वीडियो देख के नहीं बता सकते हो। यस, मैंने अगर आज मैम एक नॉर्मल सूट की पिक्चर डाली और कल कोई बिकनी की, जैसे आप बता रहे हैं, वी विल सी द डिफरेंस इन द लाइक्स। So Janta is asking for it and they're consuming all of this. But when the girl They are does liking it, pics also, huh? But they will abuse you and they will write dirty comments for you. Right. Why? You're right. Why? I'm asking you, why do you do that? You have to respect a woman in a bikini or in a suit or in a sari or in a hijab. Women are equal, right? वो एक मोमेंट फिल्म के हिसाब से कपड़े पहन रही हैं। जैसे फिल्म में कोई अगर शूट हो पानी के अंदर, तो हम नहीं पहन के साड़ी जा सकते, राइट? वील वेयर वो पानी में जो पहना जाता है बीच साइड पे। अगर गर्ल्स कुछ रिवीलिंग कपड़े पहन रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं रिवीलिंग है, शी शोइंग हर क्लीवेज, शॉर्ट ड्रेस, व्हाटएवर, दैट्स हर बॉडी, दैट्स हर चॉइस, दैट्स हर कपड़ा, उसका पैसा। आप देख क्यों रहे हो? फिर नहीं देखना, गो टू द नेक्स्ट रील। नो, यू वांट टू सी इट, यू वांट टू लाइक इट, यू वांट टू कमेंट ऑन इट एंड गिव योर टिप्पणी फ्रॉम अ कंप्यूटर और सिटिंग बिहाइंड एन अनोनिमस अकाउंट। अगर आप में इतना ही जोश है ना, खुद करके दिखाओ ना यार। चलो सूट पहन के कैमरे के सामने आके खड़े हो जाओ, देखो कितनी पेपराजी के सामने खड़े होना, स्माइल करना, पोज करना कितना डिफिकल्ट होता है। सिर्फ पोज करना, अगर वो मान लो पैसे को दे के भी पोज कर रही है, ओके। अगर कोई गिर जाता है, जैसे उस दिन मैंने देखा मोनी फेल डाउन, वन ऑफ द वीडियोस आई सॉ, मोनी रॉय किसी रेस्टोरेंट से निकल रही थी, दिशा वगैरह साथ थे, और दे ऑल वेंट टू सी वेयर हर ड्रेस वाज गोइंग। अरे, you want people to see that or you want them to respect her? What do you want? If you want women to respect women, men to respect women, stop see, I will be honest with you, ma'am, stop showing, please Priya, you know, no respect, you know, you're doing your job too. Stop going angle, वो गाड़ी से निकल रही है तो ऐसे हो गए, ऊपर ड्रेस है तो ऐसे हो गए। ये गलत है, मीडिया की भी बात ये गलत है कुछ जगहों पे, कि आप को लगता है कि सिर्फ किसी का बॉडी पार्ट दिखा के आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, पर उन्हीं व्यूज़ में गाली ज़रूर मिलेगी। और वो एक्टर को जानते नहीं कि वो बाय मिस्टेक हुआ है, उनको लग रहा है पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ लोग करते हैं मैम, कुछ लोग करते हैं पब्लिसिटी स्टंट, कुछ लोग
पहनकर भी आते हैं, कुछ चीजें करते हैं, और कुछ जानबूझ के भी करते हैं। हाँ, बट सब नहीं करते, सब नहीं करते, तो सबका obviously नाम सब नहीं नहीं खराब करते। होना चाहिए, Right. एंड देयर इज अ डिफरेंस इन क्लास, ग्रेस एंड डिग्निटी, वो दिख जाता और अब एक्ट्रेस बोलती हैं प्लीज पीछे से मत लेना। है, एंड आप पीछे से भी ले भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई विल पोज एंड आई विल टर्न, आई नो इन दिस गाउन मेरा बैक साइड इज लुकिंग फाइन, जैसे मैंने एकदम मिनी ड्रेस पहनी है, आई डोंट वांट समबडी क्लिकिंग माय बूटी, बिकॉज आई नो मेरे लिए वो नॉर्मल है पहनना, पर जब आप इंस्टाग्राम पे डालोगे, लोग जब देखेंगे उनको वो समझ angle नहीं आएगा। wrong रहता है। वो एंगल रॉन्ग है, वो एंगल पे 10 कहानियां बना के मेरे बारे में गंदी चीजें बोलेंगे। आजकल मैम AI आ गया है, आप देखो सारी एक्ट्रेसेस एक्टर्स को गंदे गंदे पिक्चर्स एंड वीडियोस में उनके बॉडी डाल रहे हैं। उस जमाने में मॉर्फिंग भी होती थी वीडियोस की, लोगों की शक्ल बदल के बदल हाँ। अब AI तो इतना परफेक्ट कर दिया सिचुएशन को कि अब जो जनता आवाज same लगती है। आवाज बॉडी लगता, पहले डिफरेंस पता चल जाएगा आपको फेस और बॉडी में, अब इट्स लाइक यू आर लुकिंग एट द पर्सन। सो आई एम जस्ट सेइंग, आपको पता है कि AI आ गया है, आपको थोड़ी सी एज मीडिया चैनल, एज जनता समझ होनी चाहिए कि आप ही के लोग हैं, आप ही की जनता है, आप ही का देश है, आप ही के एक्टर है, उनकी मदद करिए, रिस्पेक्ट करिए, स्टॉप कॉलिंग गर्ल्स स्लट्स। लुक एट उर्फी, आई लव हर, हर ड्रेसिंग सेंस हैज ट्रांसफॉर्म, बट येट शी इज क्रेजी। उस जमाने में लोग उसको क्या क्या बोलते थे उर्वी को, आज से 3 साल 2 साल बेचारी, बट टुडे बॉम। आई ऑलवेज लाइक दैट गर्ल, लाइक शी हैज अ कॉन्फिडेंस एंड फेथ, कहती है आप मेरे बारे में जो बोलना चाहते हैं बोलो, आई डोंट I केयर don't, and that about your woman opinion. is strong. Yes. She is talented when it यार जो आउटफिट्स बनाना, उनके बारे में सोचना सोचना- आसान नहीं है, कहती है 6-6 महीने लगते या हैं मुझे। उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है। और लेकिन आप देख उर्फी को रहे हो पर उसको बोल भी रहे हो। टुडे उर्फी इज एट अ प्लेस इन हर लाइफ वेयर उसने, जैसे कहते हैं ना, जुनून जोश से ही आगे आई है। ऐसी लड़कियां मुझे पसंद है, जब उनके कपड़ों के बारे में आप कुछ भी बोलो, वो उसके कपड़े, उसका फैशन है, वो ये लेडी गागा करती हैं रेड कार्पेट पे हॉलीवुड पे, वो तो जेलो आपको वगैरह, अच्छा आपको अच्छा लगता लगता है है। क्योंकि हॉलीवुड, वाई इन बॉलीवुड वी कांट हैव दैट, इट्स जस्ट एन आर्ट। वो रियल लाइफ में कैसी है, पर्सनल लाइफ में कैसी है, आपको क्या पता? So don't judge her on that. I say don't judge women on the basis of their clothes. Yeah, sometimes if they're being stupid, just be kind and tell them, hey, you know what, This is not take the it easy. place. It's not the place and not the Yeah. time, right? But if it's an event, stop. What's in there? Stop doing that to people, because that's not your bedroom. Right. That's about it. Will you do that to your girlfriend? Will you do that to your wife? No, right? Will you do that to your mother? No. Then don't do it to us also. I always say that. And also to the people, stop commenting on about women. Yeah, mat karo. We are so beautiful and amazing creatures कि we don't deserve your abuses. आपने कभी किसी को लताड़ लगाई है इसी बात पे? To be honest, बहुत लोगों को अपने लिए, मेरे इंस्टाग्राम पे थैंकफुली आई यूजली लिमिट माई कमेंट्स, और आई हैव कमेंट्स विच आर नॉट दैट बैड। जब बैड आती है मैं उनको बिना देखे डिलीट, एंड आई हैव नेवर Block गॉट करते हो? डिलीट एंड ब्लॉक, या आई डोंट हैव द टाइम टू वेस्ट की हेलो Who मिस्टर are you? behind the computer, वेला इंसान, why are you talking crap about me? Once I was on a live video with Faridun, okay, some random person on a live chat came talking crap. I know this, I know, but some FBI agent बना हुआ था कोई अपने ज़माने का. I was just like, while I was talking to Faridun, I was just giving it back to him or her, whoever was a fake person, behind that fake account. And I was just like, yaar, I am not scared. I have made something in my life with my effort. What are you doing? आप कंप्यूटर के पीछे बैठ के सिर्फ बकवास कर रहे हो. कुछ और काम कर लो यार, 2-3 पैसे कमा लो, माँ बाप का ध्यान रख लो, कहीं ट्रिप लगा कर आओ, मेरे को छोड़ दो. So when somebody talks shit about me, I'm just like, buddy, I made my life. I'm making it. I'm working hard every day. I wake up, I come here, I go there. What are you doing? And that's not anything that's going to make your life happen. So you know what? You're frustrated. I am not. So I will not frustrate myself talking to you. So I just block you. Oh, you're like a mosquito. Oops. Dust. Block. That's how I look at them. Oh my God, what a confidence you have. I think you should, this confidence, I'm telling you, ma'am, it's after so many people around me, not directly for me, seeing my friends, mother, girlfriends, my guys who are in the industry, my other people in the industry, कि क्या है, and I'm empathetic as a person. मेरे को ना एक gift है empathy का कि I can feel what the other person is feeling and I can absorb it.
तो अब मेरी पहले मेरी एनर्जीज बहुत डिप्लीट हो जाती थी इस चक्कर में स्पिरिचुअली, पर नाउ आई जस्ट नो कि मैंने बाउंड्री बना ली कि ये एनर्जी मेरे अंदर आनी नहीं है बॉडी के अंदर। मैं घर जाके सबसे पहले तो सेज करती हूँ हर रोज़, जूते को सेज करूँगी, अपने आप करूँगी नेगेटिव एनर्जी आउट, थू 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 थू, and I take a shower and I sleep. I don't let anything negative affect me. हाँ, कुछ माइंड भी नेगेटिव हो जाता है यार, क्लटर हो जाता है। इतने टफ इंडस्ट्री में हम हैं, आसान नहीं इंडस्ट्री है, आपको नेम कॉलिंग सुननी पड़ती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सुनना पड़ता है, कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ देखने के बाद या तो आप बिल्कुल सख्त और एकदम सड़ियल हो जाते हो लाइफ में, या पॉइजनस हो जाते हो, या तो एकदम खुशहाल और बाउंड्रीज वाले बंदे को पता है कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। I am that person कि if you are my friend, I will always back you up in a room full of opportunities. मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए जी रही हूँ, मैं अपने इंडस्ट्री में कुछ बनाने के लिए आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, अपने माँ बाप के लिए कर रही हूँ। तो बाकी जनता मेरे लोग हैं, राइट, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। जो पीछे बैठ के बकवास कर रहे हैं वो भी मेरे लोग हैं, बट उन पर मैं ध्यान नहीं दे रही। आप करो, आई विल चेंज योर माइंड वन डे। ऐसे मैंने कहा आज यू हेट मी, टुमारो यू लव मी, आई बिलीव इन दैट। अच्छा, आपने अभी कहा कि इंडस्ट्री बहुत टफ है, बहुत साल लग जाते हैं इंडस्ट्री में अपना एक नाम कायम करने के लिए। बिल्कुल, बहुत साल लग जाते हैं, मतलब आपसे बेहतर कौन जानेगा। ट्रू, क्या बोलेंगे, बहुत मतलब आपको भी ऑब्वियसली एक अपना नाम बनाने में कि हाँ अलंकृता सहाय है, बहुत टाइम लगा है। यस, एब्सोल्युटली, इट वाज नॉट एन ओवरनाइट जर्नी। राइट, मिस इंडिया बनने के बाद, इंटरनेशनली टाइटल्स जीतने ओवरनाइट के जर्नी बाद। से मुझे याद है तृप्ति का। हाँ जी, तृप्ति ने जब बहुत अच्छा काम किया तो भाई तृप्ति धीमरी, लेकिन अब आई मीन एक अगर आपका नाम एक नाइट में बन जाता है तो बहुत जल्दी ही ख़त्म भी हो जाता है। तृप्ति ने बहुत काम किया, लेकिन उसको नाम कहाँ से मिला, एनिमल से मिला। मतलब कहते हैं ना कि उनको भी बहुत टाइम लगा, और मैं दूसरी जगह आपको रख रही हूँ। मैं दोनों की जर्नी अगर देखूँ तो दोनों को ही बहुत टाइम लग रहा है। I feel, see, I know Tripti and she's a wonderful person, and we both started somewhat together. I remember we were in the same workshop with Shanu ma'am one day, and हम दोनों ने फिल्में करी, like when she did Laila Majnu, I did Upper Square Foot, and then she did Bulbul, and then again then she did a Kala and other things. She got great opportunities because she was in the same place. I left Bombay at 2022. In 2022, I just got back. So मेरा गैप ज़्यादा लंबा, एंड मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है ना। हाँ, कभी कभी मुझे दुख होता है, दर्द होता है कि यार शिट यार काश मैं कुछ कर लेती। एक रिग्रेट रहता है कि यार आई वुड हैव डन मोर, एंड मे बी पीपल आर थिंकिंग आई एम नॉट सीरियस या समथिंग, बट इट्स नॉट ट्रू। आई हैड माई ओन थिंग्स टू डील विद, फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर मी ऑलवेज। उसके पहले हाँ, तृप्ति की बात ये कर रहे थे कि यस, इंडस्ट्री उठाती है आपको और कभी भी गिरा देती है, पर वो गिरी नहीं है। आई थिंक वो बिजी है, या उनको नहीं गिरी इन द सेंस कि व्हाट आई मीन टू से अपॉर्चुनिटीज को लेके और नेम फेम को अभी भी है उनके पास। हाँ, एंड द थिंग इज बिकॉज शी इज बीन हियर, शी इज डन ग्रेट वर्क। एनिमल में शी डिड अ ग्रेट जॉब विद रणबीर कपूर व्हेन यू आर वर्किंग विद हिम एंड यू हैव डन दैट पार्ट। वो मैं कह रही हूँ ना, एक आप कहते हो लीड एक्टर, लीड हीरोइन, लीड ये एक छोटा पार्ट करके भी आप क्लिक हो सकते हो। मेरा कहूँगी एक माना आर्टिस्ट हो आप, एक्टर हो आप, ज़रूरी नहीं कि हीरोइन। यू कैन बिकम अ हीरोइन एनी टाइम इन योर लाइफ, बट एन एक्टर यू कांट बी एवरी डे। You know what I mean to say? That kala that she has in that particular film, she did a great job. Then she got Vicky Video, she got other movies. Right, उसके बाद ना उन्हें काफ़ी रोल किया गया। Yeah. कि क्या किया है, क्यों लिया है, तो बहुत ही तकलीफ होती है यार ये सब। मतलब आपने एक नाइट में इतना प्यार दे दिया, फिर दूसरी फिल्म आई तो आपने एकदम से कर दिया। क्या कर रहे हो आप? ऐसी है हमारे साथ। आई ऑल्सो टुक सो मच टाइम, आई एम स्टिल टेकिंग टाइम, राइट। मेरा तो गैप आ गया तो मैं अपने ऊपर कमेंट ही नहीं कर सकती। राइट, आप लोग वैसे सोचते हो कि नहीं, जैसा मैंने आपको भी कहा, बिल्कुल हम आर्टिस्ट हैं, हम वैलिडेशन के लिए तो जीते लोगों की कि यार इतना प्यार मिला, इतना वो। इवन इफ नमस्ते इंग्लैंड मेरी इतनी अच्छी नहीं करी, उसने डिसेंट करी, पर मैंने काम सिर्फ अच्छे लोगों के साथ किया विद अर्जुन एंड परिणीति, एंड विद विकी कौशल एंड एवरीबॉडी। बट मेरी जर्नी अलग रही, और उसके बाद मेरी फिल्म अभी ऑस्कर्स गई, तो मेरे काम अलग अलग किया है। बट द थिंग इज माई जर्नी इज़ वेरी डिफरेंट दैन तृप्ति। तृप्ति इज डन अ लॉट ऑफ कमर्शियल वर्क, तो सडनली उसको प्यार देना एंड सडनली न्यूज़ में लोग क्या क्या कह रहे हैं, ये हटा दिया, ये कर दिया बिकॉज ऑफ दिस। तो आई फील कि आप प्यार भी उतना देते हो, आप टिप्पणियाँ भी उतनी देते हो। तो आर्टिस्ट इसी वैलिडेशन के लिए जीता है,
और आई थिंक तृप्ति हैज़ अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम इन फ्रेंड सर्कल जो उसको नेविगेट कर रहे होंगे सिचुएशन के थ्रू. बड़ी बात सच है, हम सोचते हैं कि यार यू नो दैट कहीं हमसे अपॉर्चुनिटीज़ ना निकल जाए, कहीं ऐसा लोग काम ना करें, लोग क्या सोचेंगे, क्या ये है. तो करीना कपूर जी ने बात कही कि बॉक्स ऑफिस ना एक ट्रैप है. अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे एक, वेयर यू फील कि यू नो इफ दिस डजंट वर्क, 1000 करोड़ 500 करोड़ ये नहीं करोड़ कमाए तो हम उसके बिना क्या हैं. That always is a thing in an actor's head. But at the end of the day, we realize that we are artists, we are actors, we just want to work, we want to play different characters. You will love us sometimes and you will hate us for the characters we play. Sometimes we will also make mistakes by choosing a project जो हमें लगा बहुत बढ़िया है. कभी कभी वो ऑडियंस को नहीं पसंद आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ देंगे. हाँ, हमें डाउट होगा, दुख होगा, हम रोएंगे, पर हम वापस उठ के आएंगे दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ने के लिए. हम दूसरे डायरेक्टर को फिर से बोलेंगे, सर वी लाइक टू वर्क विद यू, give us the opportunity. This industry is something like that. You have to keep working towards it. जब तक आपको ना 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 हाँ नहीं बन जाती, आपको काम करते रहना है. तो क्या कभी किसी प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ कि कमर्शियल अप्रोच और अपनी पसंद की फिल्मों में से कुछ चुनना पड़ा हो आपको? Oh wow, there's so many films. I would love to do Mardani. Oh. I would love to do the role of a cop, you know. I believe in the sense of justice. So anything related to law, cops, hands-on Alankrita. I want to be the Lara Croft Tomb Raider of India. You know, Angelina Jolie did a great job in that movie. I want to be the next Tiger Shroff, female version. You know, doing action. But yeah, when it comes to actual great films, I love Lapata Ladies इस साल. मुझे बहुत ही बढ़िया लगी वो फिल्म. मैं भी गई. हाँ, तो किरण राव जैसे डायरेक्टर्स के साथ, यू नो, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इम्तियाज़ अली सर, चमकीला वाज फैबुलस. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आप रॉ करके ना डायरेक्टर आपको बेबी के साथ नेविगेट करता है पन्नों के थ्रू एक कैरेक्टर बनाने के लिए. आई वुड लव टू डू वर्क लाइक दैट. ऑफ कोर्स संजय लीला बंसाली सर मेक्स द वुमेन लुक लाइक gorgeous. हीरा मंडी जो नेक्स्ट बन रही है, प्लीज सर कास्ट मी इन दैट. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ हीरा मंडी और एनीथिंग दैट संजय लीला सर डज, बिकॉज आई वुड लव टू वर्क इन साउथ. आई लव द साउथ इंडस्ट्री एज वेल. मुझे ना काम से बहुत प्यार है मैम, मैं क्या बताऊँ. मुझे आप एक गांव वाली का रोल दे दो, आई एम रेडी. आप मुझे ग्लैमरस रोल दे दो, आई एम रेडी. आप मुझे एज अ गर्ल लड़के का रोल प्ले करने को बोलो, आई एम रेडी. यू नो, सो आई लाइक टू. मैं बचपन से नौटंकी रही हूँ, तो मुझे नाटक करना अच्छा लगता है सिर्फ कैमरे के लिए. अच्छा, ये मैंने ना अभी आपने संजय लीला भंसाली की बात कर ली, तो संजय लीला भंसाली की फिल्मों को कौन मना करेगा? बड़ी से बड़ी हीरोइन नहीं करेगी? Of course नहीं करेगी. क्यों? Why would she say no? कंगना रनौत ने मना कर दिया. हाँ, पद्मावती के लिए. Oh, she did? I'm sorry, I had no idea. उन्होंने मना कर दिया. ये उन्होंने What was the reason? हाँ जी, उन्होंने बोला कि सर मुझे स्क्रिप्ट चाहिए. तो उन्होंने कहा हम स्क्रिप्ट नहीं देते. और तो उन्होंने पूछा क्या फिल्म में हीरोइन क्या करेगी? तो कह रहे थे कि वो सिर्फ तैयार होगी. वो आईने में हीरो उसे तैयार होते हुए देखेगा. तो कहती हैं कि मैंने फिल्म देखी तो वो सिर्फ तैयारी हो रही है पूरे फिल्म में. Oh my God. इसलिए she said no. I think yes. Okay. I think see. आपने देखा होगा शायद. I think now I remember. You've jogged my memory. Yes, I've seen this on Instagram somewhere. It came on a couple of news articles में निकला था, मैंने वो पढ़ा था. So yes, okay. Now to be very honest, Kangana is a fantastic actor. Don't mistake me for that. She's always been one man army, one woman army, who's done her work diligently. जिन्होंने of course industry वो कहती है मूवी माफिया वर्सेस कंगना रनौत. I mean, देखो यार, to be honest, ये कहना भी और ये करना भी आसान नहीं है. बहुत बड़ी बात है. I'm not being diplomatic here, but I honestly believe that she's a fantastic actor. ओके, रिगार्डलेस ऑफ मैम क्या सोचती हैं लोगों के बारे में, वो उनकी पर्सनल जर्नी है और मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती. बिकॉज देर इज़ अ पॉइंट वेयर देर इज़ ग्रुपिज्म, देर इज़ फेवरेटिज्म. वो गलत नहीं है इस बात पे कि ग्रुपिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है. वो हमारी इंडस्ट्री के भी लोग कहते हैं, जो उन ग्रुप्स में है वो भी कहते हैं दैट आई हैव माई ओन क्लीक, माई ओन नीश, विच इज़ नथिंग रॉन्ग, राइट. एक जनता पार्टी की रहेगी, दूसरी जनता की पार्टी दूसरी जनता की पार्टी रहेगी, राइट. तो वो एक चीज़ है, कोलिशन जब तक ना हो. तो माई पॉइंट इज़ दिस कि शी इज़ नॉट रॉन्ग इन वॉट शी इज़ फीलिंग. मे बी उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो एक फीलिंग उनके मन में है कि मुझे अपना खुद का करके दिखाना, मैं करूँगी और मैं अकेले शेरनी हूँ, राइट. शी फील्स शी इज़, शी कैन डू दैट. शी इज़ नॉट
Now she's MP of Monday. I was like, oh My God. point is, and she loves her people. उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमेशा हिमाचल प्रदेश के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करा है. तो now that she is being a politician, she's being an actor, an activist, वो कर रही हैं अपना जो उनको करना था. She's found her path and way. अब वो कोई उनके बारे में कुछ भी बोले, उन्होंने अपना जो लाइफ का उनका गोल है, मकसद है, वो करनी है. Right? She's enjoying that. मिले हो आप कभी? हाँ, I bumped into her once in Chandigarh. Right? And she is ekdam curly hair, and she used to have the big hair, and she's like white like milk. Okay, yeah. And she was just passing by, and I think she was going to a restaurant in Chandigarh. Back in the day, I was a little younger. I was not in the industry, yes, but she was beautiful. That's the only time I've met her. I've never had a personal, interaction with her, but I've followed her. Sometimes I feel ma'am is very dangerous for the people. जो वो कहती हैं बहुत अपनी सीना तान के डंकी की चोट पे कहती हैं वो. और वो कहती भी है मैं डंकी की चोट पे कह रही हूँ. एंड आई थिंक शी इज़ बहुत एलोक्वेंट है वो, जिस तरीके से वो बात करती है. उनको पता वो क्या कह रही हैं. वो डिप्लोमेसी में बिलीव ही नहीं करती हैं. वो जो कहती हैं वो कहती हैं. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर. बट हाँ, सम थिंग्स आई डोंट लाइक वो जो कहती हैं, बिकॉज कभी कभी लगता है कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में अगर आप इतना नाराज़ रहोगे हमसे. तो उनकी नाराज़गी उनके लिए बिल्कुल सही है जो उन्होंने फेस किया है, पर वो सबके लिए नहीं आई थिंक लागू है, मेरा ये मानना है. और संजय लीला बंसाली के साथ शायद उन्होंने इसलिए फिल्म नहीं करी, इफ आई थिंक एज एन आर्टिस्ट वुड बी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द मैन ऑल्सो. मुझे सब्सटेंस चाहिए, मैम को लगा होगा. वो हमेशा कहती है यही कि पर मुझे नहीं लगा कि जब मैंने फिल्म देखी कि उसमें सब्सटेंस नहीं था. राइट, मे बी मैम को उस टाइम पे जो लगा, उन्होंने फील किया देख के जो बोला. बट आई फील द सब्सटेंस इन पद्मावत विद दीपिका वॉज देयर. इवन तो वो रेडी हो रही थी, सुंदर लग रही थी. संजय लीला बंसाली की मूवी में आपको सुंदर लगना ज़रूरी है, वो लगते हो आप, चाहे मेकअप लगाऊँ ना लगाऊँ. उनकी लाइटिंग, उनका पूरा सेटअप ही ऐसा है. बट दैट वुमन हैड अंडरलाइनिंग टोन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, what she did for her husband. Right? तो ये समझना हर आर्टिस्ट के लिए अलग है. हर नज़रिए से आर्टिस्ट अपने आप को एक कैरेक्टर में अलग तरीके से देखता है. मैम अपने आप को बिल्कुल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेर देखती हैं. राइट, मे बी शी डिडंट थिंक दैट आई वॉज नॉट प्लेइंग द लायन इन दिस एज मच एज आई वुड लव टू. राइट, एज एन आर्टिस्ट मैं एक स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से देखती हूँ. राइट, डायरेक्टर के हिसाब से भी देखती हूँ. तो अगर उन्होंने मना किया वो उनकी प्रॉब्लम थी, मैं मना नहीं करूँगी सर. सो प्लीज़ cast me for your next. Obviously आपकी मनोकामना ज़रूर जल्द ही पूरी होगी इंशाल्लाह. अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की ज़िंदगी जीने का मौका मिले, कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी एक्टर, तो किसकी ज़िंदगी अलंकृता जीना पसंद? बॉलीवुड, हॉलीवुड? बॉलीवुड ऑब्वियसली. अच्छा, ओके. प्रियंका चोपड़ा, वो एक ग्लोबल आइकन. या वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट से तीसरे सेट से चौथे सेट पे हसल कैसे करती हैं, अपने फैमिली को कैसे संभालती हैं, अपने काम को कैसे संभालती हैं, नॉर्मली अपने बिजनेस को कैसे संभालती हैं, अपने बच्चे को, अपने रेस्टोरेंट्स को. दैट वुमन इज़ अ पावर हाउस. आई वॉन्ट टू लिव हर लाइफ एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन, दैट रूटीन, दैट जुनून मेरे में अगर 10 है तो उनके अंदर 100 है. कैसे यू फ्यूल दैट फायर एंड हाउ डिड शी नेविगेट द इंडस्ट्री जब उनको इंडस्ट्री ने एट अ सर्टन पॉइंट शट आउट कर दिया था, जो भी लोग कहते हैं बॉयकॉट नहीं कहूँगी. आई थिंक दे जस्ट फॉरगॉट अबाउट हर इन द पाथ समवेयर. बट मुझे क्या लगता है ना, बट शी केम बैक विद अ बैंग. जब प्रियंका चोपड़ा ने ये इंडस्ट्री छोड़ी नहीं थी, बट कुछ टाइम के लिए जब उन्होंने ब्रेक लिया था, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे न्यू कमर्स आ रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो. बहुत सारे, जानवी, अनन्या, मतलब जितने भी थे सब आ रहे थे. और उस टाइम पे ही प्रियंका वहाँ शिफ्ट कर गई थी, तो ओके, मैंने ये नोटिस नहीं किया पैटर्न, बट थैंक्स. नहीं, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया उस टाइम पे ही. तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार कुछ तो. और जब लोग न्यूज़पेपर्स एंड ऑल पे बॉयकॉट कर दिया गया है, एक फेवरिज्म चल रहा है बॉलीवुड में, और फिर प्रियंका का वहाँ जाना, कंगना का ऐसे कहना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है इस इंडस्ट्री में. उस टाइम पे आई अंडरस्टैंड. और अब थोड़ा बहुत इंडस्ट्री चेंज हो चुका है. जो अब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं, अब टैलेंट को मौका दे रहे हैं कहीं ना कहीं. अब देना स्टार्ट किया है 2-3 साल बाद. आई एग्री विद यू. पता है
ये मेरे को हमेशा फील हुआ कि टैलेंट इज़ समथिंग जो बहुत ज़रूरी है टू बी एन एक्टर और एन आर्टिस्ट, सिंगर भी हो, टैलेंट ज़रूरी है, हुनर। हैविंग अ नेम, अ सरनेम, अ बैकग्राउंड, कहते हैं ना कि पढ़ाई जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, आपकी अमेनिटीज़ जो आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स जो अवेलेबल हैं, वो ठीक है, इट्स ग्रेट बिकॉज यू कमिंग फ्रॉम देयर। बट लंबी रेस का घोड़ा होने के लिए आपको कला, टैलेंट ही लास्ट करेगा। आप जयदीप अलावत को देखिए, ही इज़ फैब। विक्रांत मासी, लुक एट दीज गाइज, दे आर फैट लाइक Vijay Verma. Vijay Verma, Oh my everybody, these actors are fantastic, right? Female actors who are also coming up. Now Anjali Anand. Yes, she's good. And I feel like Alankrita Sahai, all the other girls who are going to come up as new talent need to be given the opportunity. It doesn't always have to be box office. It has to be what the audience will eat and grasp and love. And आर्टिस्ट यही चाहता है, मैं भी यही चाहती हूँ, हर लड़की जो आ रही होगी या जो अपना फ्रॉम A लिस्टर से A1 लिस्टर बनना चाहती है कि मैम मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ। सिर्फ प्रूव करने तक देरी होती है आपकी, जब तक आपके वो फ्लड गेट्स नहीं खुल जाते, राइट? चाहे वो एंडोर्समेंट्स के हों, रेड कार्पेट्स के हों, इवेंट्स के हों, एक्टिंग के हों, यू वांट टू बी प्रूविंग योरसेल्फ कि आई कैन डू माई जॉब वेल. Just give me that chance. Everybody wants that. Even today Shah Rukh Khan says कि I love my job. I want to keep doing what I love and keep proving to my directors I'm a director's hero, he says. Right? So we all want to be directors and audience's hero and heroine. So मुझे लगता है कि टैलेंट ज़रूरी है. आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन हैं, ज़रूरी नहीं है आज. बिकॉज जनता कह रही है आप कोई भी हो, अगर आपका कंटेंट किंग नहीं है तो आप हमारे लिए कुछ नहीं है. तो चाहे आप एक बिग सरनेम प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं या एक न्यू कमर हैं, अगर आपका कंटेंट किंग है, जैसे लापता लेडीज़, गर्ल्स विल बी गर्ल्स जैसे कंटेंट हैं, तो द ऑडियंस इज़ ईटिंग इट. इट कुड बी द मोस्ट बिगेस्ट फिल्म करोड़ों की, उसमें कंटेंट नहीं है तो इट विल फ्लॉप. सो वेदर अलंकृता सहाय उसमें काम करे या कोई और उसमें काम करे, अगर कंटेंट इज़ नॉट गुड, नोबडी इज़ गोइंग टू ईट इट. एंड बट आप आर्टिस्ट हो, आपको काम मिल रहा है तो आप करते रहोगे अच्छा काम. आपको काम नहीं अच्छा लग रहा है, आप एक चांस ले रहे हो एक प्रोजेक्ट पे, तब भी लोगे बिकॉज वो आपका रोटी कपड़ा मकान है, राइट? किसी को आप नो बोल दोगे तो वो ईगो पे ले लेते हैं. सो देयर हैज़ टू बी अ वे यू नेविगेट योर लाइफ एंड योर वर्क सिचुएशंस. एंड इंडस्ट्री में काम करते करते ही, गलत करते करते, सही करते करते आप सीखता है. यू लर्न ऑन द जॉब, यू लर्न फ्रॉम द जॉब. सो या दैट्स व्हाट आई बिलीव. अगर आज की अलंकृता 20 साल पहले की अलंकृता को कोई सलाह देना चाहे तो क्या होगा? अगर मैं ये बोलूँगी कि रिलेटेड टू द इंडस्ट्री और जस्ट नॉर्मली? नॉर्मली 20 years ago की अलंकृता was very positive and happy and फुर्तीली. So I would say continue being that girl. डरना नहीं, आगे बढ़ते रहो, बुली मत हो, spend more time with your family. And probably I would just say to myself कि go study some more. You never know what else you want to do in life. Go maybe become an IAS, IFS officer if you wanted to. Become an actor. उस टाइम मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी, मुझे पता ही नहीं था. तो अगर मुझे पता होता तो शायद 20 साल पहले अलंकृता को कहती है अलंकृता एक्टर बनना है, अभी से चालू हो जा. तो शायद माई लाइफ डेस्टिनी वुड हैव बीन डिफरेंट और द सेम, आई डोंट नो. पर उस टाइम मेरी डेस्टिनी अलग थी, मैं करना कुछ अलग चाहती थी. क्या करना चाहती थी? IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, IFS ऑफिसर, वो इंडिया के लिए कुछ करना चाहती थी. लाइक इट कुड हैव बीन एनीथिंग. पर अगर मुझे पता होता कि ये मेरी जर्नी है तो सारा होमवर्क पहले स्टार्ट करती. जो करती थी, मैं नुक्कड़ नाटक में किया, डांसिंग करती थी, नृत्य करती थी, सब करती थी एज अ किड इन स्कूल एंड कॉलेज. बट प्रेपरेशन फॉर द इंडस्ट्री आर वेरी डिफरेंट. आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ कि इट्स नेवर टू लेट. डरना नहीं, बढ़ते रहो आगे. वाह, ऐसी कोई बात जो आपके बारे में लोग अभी भी गलत समझते हैं? Oh yeah, I don't know. I think there are 2-3 things मैं बोलूँगी जो गलत या सही हो सकती हैं. कि मैं गायब हो गई हूँ, चली गई हूँ, काम नहीं है, इस गलत. आई एम बैक, आई एम वर्किंग, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई जॉब.
and I love my job, so I would love to work with people and get that opportunity. Second, then I'm very intimidating, rude, arrogant, and bitchy because maybe I have the money or I don't know what they think. No, I'm not. It's just an exterior. I am very soft, kind, and loving as a person. But मैं अपनी boundaries and walls बहुत strong रखती हूँ कि I see through bullshit. So if you're bullshitting with me and if you're not a good person, my walls will be. But if you're nice and loving, my walls will be down. So I believe if your energy is good for me, I will allow you. If not, you can think I am rude, arrogant, bitchy, not interested. जो समझना समझ लो. हाँ. But I'm not. My face can come across like, but I'm not. I'm not that person. I'm a coconut, to be honest. The third thing people think is that, I don't think there's anything else. Maybe the people expect me to have had 20 million followers by now on Instagram, given my work profile or my music videos or my now amount of work. But I am not a very social media person. मैंने कभी उतना ध्यान दिया नहीं जब Instagram boom हुआ. मैं कभी कभी पोस्ट कर देती हूँ, डाल देती हूँ, स्टोरीज डाल देती हूँ. मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए थे, बट मैं बहुत ही सिंपल गर्ल हूँ when it comes to these kind of things. I like to do, जब है ठीक है डाल दो, हर चीज़ डालना ये नहीं होता है. पर अब क्योंकि ये टाइम ऐसा है तो मैं अपने आप को अडेप्ट करके चेंज कर रही हूँ. तो मेरे मिलियन फॉलोअर्स पे मेरे मत जाइए, मेरे टैलेंट, हुनर और मेरे काम और बॉडी और वर्क पे जाइए. That's the only person you'll find there, not on my Instagram following. Follow the person I am, not my gram always. Oh wow, very nice confidence. I love this lady. Thank you. Okay, lastly, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों को यही कहना और चाहूँगी. क्या कुछ आने वाला है ये भी? हाँ बिल्कुल. I'm doing a South film with a very big star. I am doing one film in Punjab as well. I have another music video coming up. I am a person who is going to start a podcast soon, funny one. I'm a person who does interior. I'm doing so many things. My life is going to be good and it is great. But मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी that keep following Bazooka Media for great news. Follow me on my gram. It's Lady Krita. But one thing which is the most important is please spend time with your family. Please respect the men and women around you. ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री के लोग हों. जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं करिए, जितना आप अच्छे इंसान बन सकते हैं बढ़िए. पढ़ाई मत छोड़िए, काम करते रहिए और इज्जत कमाते रहिए और बज़ूका मीडिया देखते रहिए. बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपसे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और ऐसे ही आगे हम आपसे मिलते रहेंगे. Yes, of ऐसे ही course. काम आप करते रहें और हमें प्राउड फील करवाते रहें. Thank you so much. Thank you guys. Bye.